मतलब नीतीश कुमार का अब कोई रोल नहीं रहा? कोई रोल नहीं। अरे उनका जो बैठा हुआ है कलेक्टर है, एसपी है, एसडीओ है, ये लोग मिल के बेईमानी करते हैं। और क्या आपका ताकत है, हमको ताकत है। अभी नीतीश कुमार जाएंगे ना तो खाना बाद में खाएंगे, पहले गेटवा खोले कि नीतीश जी आइए। और जिसको कोई होबे नहीं करेगा। मोदी जी निर्वंशी आदमी है, निर्वंश है, उनका ना बेटा ना बेटी है, तो कौन चुनाव लड़े? हम लोग बिस्तर पे करवट नहीं लेते हैं जितना माने नीतीश बाबू उतना करवट लेते हैं। अरे नीतीश जी के एगो बेटा है जो पागल है, और नीतीश जी के एगो बेटा है गांजा भी के भकुआ रहता है बख्तियारपुर। अगर चच्चा अगर मिलने चल गए भतीजा से तो दिक्कत क्या है भैया? प्रशांत किशोर कोई नेता है ये नहीं है मेरे समझ से। तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं संक्षिप्त। मैं हूं आपके साथ अमृता पांडे। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव आज मुंबई जाने के क्रम में एक बयान दिए, जिसके बाद से सियासत गर्म हो गई। उन्होंने कहा कि अब नीतीश कुमार की कोई ज़रूरत नहीं है। नीतीश कुमार हमारे साथ आए या फिर न आए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जनता से जानने का हम प्रयास करेंगे कि क्या वाकई राजद को अब नीतीश कुमार से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या जिस उम्मीद के साथ सितंबर महीने में लालू प्रसाद यादव पटना आए हुए थे, वो उम्मीद उनकी टूट गई। लोगों से बात करेंगे। लालू प्रसाद यादव का एक बयान आया है। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार के आने और जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। सर, इसको कैसे देखते हैं? अभी नीतीश कुमार जाएंगे ना तो खाना बाद में खाएंगे, पहले गेटवा खोले कि नीतीश जी आइए। हाँ, खाना छोड़ के उठ जाएंगे वो। और कह रहे आने जाने से फर्क नहीं पड़ता। पूरा का पूरा फर्क है जी, जहाँ नीतीश वहाँ सरकार। सीधी बात। लालू प्रसाद यादव ये बयान आखिर ऐसा क्यों दे रहे हैं? ये लालू प्रसाद यादव दिन है कि नीतीश के आने से अब कोई फर्क नहीं पड़ता। ये देखिए, बोलने के लिए जो बोलता है वो तो होता नहीं है, जस्ट अपोजिट होता है। ये कहीं ना कहीं उल्टी वाणी बोल रहे हैं। कबीरदास की उल्टी वाणी भींजे कमल बट से पानी वाली बात हो गई। उल्टा बता रहे हैं। जाएंगे तुरंत कहेंगे आइए आइए आइए। कहाँ थे आप? क्या लगता है 25 में तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे? नहीं, नीतीश कुमार बनेंगे। फिर से नीतीश कुमार बनेंगे? फिर से नीतीश कुमार। बिहार की जनता जंगल राज और जंगल राज 2 देख चुकी है। अब जंगल राज 3 नहीं देखती है। अब डायरेक्ट विकास की बात। जंगल राज 2 कब आया था? आया था ना ये नीतीश कुमार जो गए 17 महीने का कार्यकाल। हाँ, 17 महीना काल कालू जंगल राज 2 है ना था। और उनके पिताजी जंगल राज फैला के गए, लेकिन आज जनता जंगल राज 3 का इंतजार नहीं करेगी। अब सीधा नीतीश के साथ है, विकास की बात है। लालू यादव कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के आने से अब कोई फर्क नहीं पड़ता है महागठबंधन को। ऐसा क्यों सर? देखिए, लालू प्रसाद यादव जान रहे हैं कि नीतीश कुमार मेरा संगे जब चुनाव लड़ेगा तो हो सकता है अपना सीट निकाल ले आरजेडी का बन के, दोनों गठबंधन बन के। तो कभी न कभी सोचता है कि फिर हो सकता है बीजेपी में भाग जाएगा, जिस तरह का भी भागा हुआ है। तो हो सकता है कि आगे फिर भाग जाए। नीतीश कुमार जी का कोई भरोसा नहीं है। इसीलिए तेजस्वी यादव या लालू प्रसाद यादव जो बोले हैं, जो गलत नहीं बोले हैं, उनमें सच्चाई है। जब जब दोनों लड़े हैं, सीट निकाले नीतीश कुमार, तो कभी इधर कभी उधर चले गए हैं। इसीलिए उनका पलटू राम नाम पड़ा है। एजेड आदमियों को जानकारी नहीं रहता, खाली बक देते हैं पलटू राम करने लगते हैं। आप ये बताइए, भाजपा से पहले कौन पलटा? आप बताइए, लालू जी क्या थे? दूध के धोए हुए थे क्या? दूध के धोए हुए थे क्या जब लालू जी बिहार के? सुनिए, चिल्लाइए नहीं, आप चिल्लाइए नहीं, चिल्लाइए नहीं, बात जानिए, चिल्लाइए नहीं, बात को जानिए नहीं। बीजेपी था। आप सुनिए पहले मेरी बात को, आप सुन लीजिए पहले। ये आरजेडी को मुख्यमंत्री बनाने वाले कौन है? भाजपा, बिल्कुल भाजपा। समझे, भाजपा अपना समर्थक देगा, लालू जी को मुख्यमंत्री बिहार में बनाया। लालू यादव कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के महागठबंधन में आने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या बोले? लालू यादव कह रहे हैं कि अब नीतीश कुमार के आने और जाने से महागठबंधन में कोई फर्क नहीं पड़ता है। बिल्कुल फर्क नहीं है भाई। जितना हम लोग बिस्तर पे करवट नहीं, महागठबंधन इतना सक्षम हो गई है कि अकेले चुनाव लड़ेगी? सुनिए ना, जितना हम लोग बिस्तर पे करवट नहीं लेते हैं, जितना माने नीतीश बाबू उतना करवट लेते हैं, तो कोई भी पार्टी को कैसे भरोसा होगा? मान ले कि अभी विधानसभा में उनको सटा लेते हैं और अच्छा सीट जीत कर फिर बीजेपी में चले जाएंगे। उससे बेहतर है ना भाई कि पार्टी में उनको मतलब पहले से ही कह दे कि इग्नोर कर दें कि दरवाजा बंद है, तो बेहतर है ना। जितना सीट आए, 10 सीट आए, 5 सीट अपने दम पे आए। नीतीश बाबू जी का अब बिहार में अब कोई क्रेज नहीं रहा।
और समझिए उन्होंने 19 साल बिहार में राज किया, लेकिन एक भी अगर उन्होंने विश्वविद्यालय बिहार में बनाया है तो बताइए। लालू जी 5 विश्वविद्यालय बनाए हैं, कहिएगा तो हम गिना भी देंगे। बिरकुबर सियारा में जो विश्वविद्यालय बनाया हुआ है माने लालू जी का है। जयप्रकाश विश्वविद्यालय छपरा में है, लालू जी का है। पटना में 2 विश्वविद्यालय पटना में है। जब आरजेडी नहीं चाहती है कि नीतीश उनके साथ आए तो तेजस्वी से मुलाकात की क्या मायने? देखिए मुलाकात नेता है, चचा भतीजा का रिश्ता है, मुख्यमंत्री है, आने जाने से कोई ये नहीं होता है, मिलना जुलना से कोई ये नहीं होता है। अरे विपक्ष के नेता है, वो मुख्यमंत्री है, ठीक है ना, तो विपक्ष का नेता है तो जरूर मिलेंगे भाई। विपक्ष का नेता कैसे भतीजा कहे भाई चाचा आपको अचानक से ऐसा जेपी आंदोलन में स्वर्गीय रामविलास पासवान जी, वर्तमान के जो मुख्यमंत्री नीतीश जी और लालू जी एक साथ जेपी आंदोलन में थे, तो पारिवारिक हिस्सा हूँ, ठीक है, पारिवारिक हिस्सा है। आदरणीय लालू प्रसाद यादव का बेटा कौन? तेजस्वी यादव। अगर चच्चा अगर मिलने चल गए भतीजा से तो दिक्कत क्या है भैया? लालू यादव कह रहे हैं कि अब नीतीश कुमार के महागठबंधन में आने और जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप बताइए, रास्ते बंद कर अरे भाई ठीक तो बोल रहे हैं, गलत क्या बोले? महागठबंधन को बनाने वाले कौन? महागठबंधन के सबसे बड़े नेता कौन? नीतीश कुमार। सबसे पहले तोड़ने वाले कौन? नीतीश कुमार। तो ठीक तो बोले लालू यादव तेजस्वी यादव गलत नहीं। आरजेडी अब इतना सक्षम हो गई है कि बिहार में विधानसभा का चुनाव जो है अपने दम पे लड़ लेगी। अरे भाई ये सक्षम हो गई है, पिछले बार चुनाव में बता दिया गया है। कितने सीट तेजस्वी यादव के पास में? 22 में कितने 22 में 4। पिछले विधानसभा का चुनाव, लोकसभा विधानसभा का चुनाव बता दिया गया कि तेजस्वी यादव के पास कितना सीट है। विपक्ष में सबसे बड़े नेता है, विपक्ष में सबसे बड़े नेता तेजस्वी यादव हैं। इस बार कोई माय का लाल नहीं है कि उनको मुख्यमंत्री बनने से रोक दे। देखिए ये कह रहे हैं लालू यादव कुछ दिन पहले दावा किए थे कि सितंबर में जो है वो उलटफेर होगा और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन जाएंगे। क्या उसी सोच के साथ लालू यादव सिंगापुर से पटना आए थे, आज फिर मुंबई निकल भी गए? जेपी नड्डा जब बिहार में आए हैं कुछ न कुछ परिवर्तन हुआ है। पिछले बार जेपी नड्डा आए थे इसी सरकार में, बीजेपी की सरकार और जदयू की सरकार गठबंधन में थी। सुन लीजिए बीच में हम नहीं बोलेंगे, सुन लीजिए हम बीच में नहीं बोलेंगे, हम बीच में नहीं बोलेंगे, हम बीच में आप भी बोलिएगा। जब आए हैं, पिछले बार जब आए थे तो यही बीजेपी की और जदयू की सरकार थी, और जैसे नायडू बाबू यहाँ से गए थे उसे आरजेडी में नीतीश कुमार चले गए थे। फिर आए जेपी नड्डा, फिर आए बिहार में, और उसके बाद फिर सूत्रों के हवाले से पता चला है कि नीतीश कुमार तेजस्वी यादव से बंद कमरे में 30 मिनट बात किए हैं। 30 मिनट में क्या क्या बात किए हैं ये हमको भी नहीं पता है, आप जैसे पत्रकार को भी नहीं पता है, लेकिन नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को जरूर पता है। आपको पता है? क्या लगता है बिहार में कुछ नया होगा? नहीं, एकदम नया होगा। अरे हमेशा परिवर्तन बिहारी किया है, चाहे जो भी हो। आज बोलते थे मोदी जी अब की बार 400 पार, उनको दिखाया ना, उनके जीएसटी काट के 240 सीट देने का काम किया ना उसको। जीएसटी के लाने वाले कौन थे? जीएसटी को लागू करने वाले कौन थे? वही बिहार के नहीं पूरे हिंदुस्तान के युवाओं को हम धन्यवाद कहते हैं कि उन्होंने जीएसटी काटने का काम किया, जीएसटी काट के 240 सीट देने का काम किया। हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं बिहार के हिंदुस्तान के युवा से। जीएसटी असम में कितना काटा? जीएसटी असम के युवा पूछिए इनसे, आसाम की युवा जीएसटी कितना काटा? हिंदुस्तान का हमने बात किया, कोई स्टेट राज्य का बात नहीं। महाराज भाई बताते हैं, हिंदुस्तान का बात असम इंडिया में न है। गुजरात में कितना जीएसटी काटा? गोवा में कितना काटा? जीएसटी पूछिए। 400 का मान के चलिए, 400 में जीएसटी काट के 240 आता, पूछिए कितना परसेंट कटा? बिहार में कितना काटा? बिहार में तो घटा था। सुनिए मैडम, ये बिहार से बिलोंग करते हैं। बिहार में जीएसटी किन के लिए कटा ये बोले? इंडिया गठबंधन 40 सीट लोकसभा पे लड़ा, आया कितना? किसका जीएसटी कटा? इंडिया गठबंधन का कटा या एनडीए का कटा? जरा अपने दिमाग में सोच लीजिए। हम बिहार से हैं, पहले बिहार से वोटिंग करते हैं हम लोग। बिहार में भी एक मिनट सुन लीजिए। हम लोग बिहार से हैं, बिहार से पहले वोटिंग करते हैं। पूरे इंडिया में जाकर हम लोग वोटिंग नहीं करते, पहले बिहार से। पहले बिहार की धरती से देखेंगे कि जीएसटी किनका कटा, इंडिया का कटा या एनडीए का कटेगा। एक मिनट भाई, अभी मोदी का विकेट गिर रहा है और घबराहट की बात नहीं है। मोदी का विकेट गिर रहा है। क्या ये लोग के पास लॉजिक क्या है? मोदी जी कल भी पीएम थे, आज भी पीएम है, आगे आने वाले दिन में भी पीएम रहेंगे। दूसरी बात ये, अभी आपका सवाल क्या था कि क्या कह रहे थे आप? क्वेश्चन क्या था? लालू यादव कह रहे हैं कि अब नीतीश कुमार के महागठबंधन में आने और जाने से कोई फर्क नहीं। लालू यादव को ये पता नहीं होगा कि वही नीतीश कुमार को देन है। 2010 में जो लालू जी का आंकड़ा था 22 सीट पे, वही नीतीश कुमार का देन है। 2015 में तेजस्वी यादव को 81 पे पहुंचा दिया, वही नीतीश कुमार का देन है। जो कि नीतीश कुमार का चेहरा, वोट बैंक तेजस्वी यादव को फायदेमंद हुआ, समझे? वही फायदेमंद हुआ, उसीलिए विरोध कर रहे हैं। फिर से कहीं नीतीश कुमार के शरण में गए तो तेजस्वी यादव कहीं बिहार के मुख्यमंत्री न बन जाए। लालू यादव कह रहे हैं कि नीतीश के आने और जाने से अब कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या महागठबंधन अब इतना सक्षम हो गई है कि अकेले बिहार में चुनाव लड़ेगी? हाँ, लड़ेगी चुनाव अकेले दम पर, मुख्यमंत्री बनेगा। हाँ,
तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेगा। मतलब नीतीश कुमार का अब कोई रोल नहीं रहा? कोई रोल नहीं, बात हुआ था लालू और नीतीश जी के बात हुआ था, लेकिन आप लोग अधूरा बात बताते हैं। बात हुआ था कि पहले तुम दिल्ली की सरकार को गिराओ, तब तुम पर हम विश्वास करेंगे, लेकिन आप दिल्ली में तो सरकार बनवा दी है। वही तो इधर जो बात हुआ था लालू जी से मुलाकात जब हुआ तेजस्वी जी से, तो नीतीश जी को तेजस्वी या लालू जी यही कहे कि पहले वहाँ की सरकार गिरा के आइए, तब हम आप पर विश्वास करेंगे, तब आपके साथ ही हम मिलकर चुनाव लड़ेंगे। तो पहले को वहाँ सरकार में आप हैं, वहाँ तो पहले हटिए, तब ना हम आपसे मिलेंगे। अगर ऐसा नहीं होता तो आपसे मिलने से क्या फायदा है? 2025 में तेजस्वी यादव की क्या स्थिति रहने वाली है विधानसभा? बहुत अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा तेजस्वी। 2025 नहीं 20 में वो मुख्यमंत्री बन गया था, लेकिन ऐवानी बैमानी 12 बजे 1 बजे 1:30 तेजस्वी जीता था 25,000 वोट से। अब प्रमाण पत्र उसको 1:30 बजे हम ही लाके देने वाले हैं, हम लाके हाजीपुर से देने वाले हैं तेजस्वी को प्रमाण पत्र, हमको भेजा गया था। बेईमानी हुआ 10 बजे के बाद, बेईमानी करके बहुत सीट उनको कमा दिया गया। अगर बेईमानी नहीं हो, निष्पक्षता, कौन बेईमानी किया? अरे उनका जो बैठा हुआ है कलेक्टर है, एसपी है, एसडीओ है, ये लोग मिल के बेईमानी करते हैं। और क्या आपका ताकत है, हमको ताकत है। पुलिस डंडा चलवा दिया, वर्कर भाग गया, इधर जीत रहा है। शक्ति सिंह यादव का नाम सुने होंगे, चुनाव जीत गया था, घोषणा हो गया था और उसको हरा दिया गया। इस तरह से उनका 50 को उम्मीदवार को हराया गया, 50 विधानसभा क्षेत्र डैमेज कर दिया गया। इसलिए निष्पक्ष अगर चुनाव होगा तो तेजस्वी के कोई माइकला रोकने वाला। संवाद यात्रा कर रहे हैं, इसका क्या असर पड़ेगा? बहुत अच्छा, वर्कर को सब लोग रिन्यूअल करते हैं, मनोबल बढ़ाते हैं कि वर्कर मान लीजिए शिथिल हो जाता है, उसको थोड़ा एक्टिव करना चाह रहे हैं। संवाद यही है। तो विपक्ष कह रही है सर कि सभी उनके परिवार वाले चुनाव लड़ते हैं, तो कार्यकर्ता और नेता उनके साथ कहाँ? नहीं, काहे किसका परिवार नहीं लड़ता है जी? चिराग जी अपना परिवार को टिकट नहीं दिए हैं, और जिसको कोई होबे नहीं करेगा। मोदी जी निर्वंशी आदमी है, निर्वंश है, उनका ना बेटा ना बेटी है, तो कौन चुनाव लड़े? नीतीश कुमार कहते हैं कि हम अपने परिवार को बढ़ा। अरे नीतीश जी के एगो बेटा है जो पागल है, तो चुनाव लड़ना ही नहीं चाहता है, तो कैसे किसको देंगे टिकट बताइए ना? लालू जी के 6 गो बेटी 2 गो बेटा, जिसको रहेगा उसी को ना चुनाव लड़ाएगा जी। और नीतीश जी के एगो बेटा है गांजा भी के भकुआ रहता है बख्तियारपुर। सर एक और लास्ट सवाल, प्रशांत किशोर भी अब चुनाव लड़ने वाले हैं, MY समीकरण की बात कर रहे हैं, तो क्या इसका असर आरजेडी पे दिखेगी? क्योंकि MY समीकरण पे ही आरजेडी काफी लंबे समय से। आपको एक बात बताते हैं, प्रशांत किशोर कोई नेता है ये नहीं है मेरे समझ से। वो सलाहकार था, किसी दल को सलाह देने वाला कि आप ऐसे कीजिएगा तो अच्छा होगा, आप ऐसे कीजिएगा तो अच्छा होगा, उसमें अच्छा लगता था। लेकिन लीडर नहीं है, उनको मास वोट नहीं है। जात के कौन जात है? कह रहे हैं कि 40 मुसलमानों को टिकट देंगे। 40 ना, वो 243 सीट है ना, यहाँ 4300 पर दे देगा मुसलमान, उनके कहने पर नहीं चलेगा। मुसलमान बहुत तेज जात होता है, यादव ये बहुत तेज जात होता है। जो जीतता है, तेजस्वी के आदमी जीतेगा, उसी को मुसलमान वोट देगा। मुसलमान ही तेजस्वी वास्तव में पूछिए तो गरीबों का नेता है। राजपूत हो, पंडित जी हो, कहार हो, दुसाध हो, चमार हो, जो गरीब है उसका नेता लालू यादव शुरू में थे, अब तेजस्वी यादव है। हर गरीब, हर जाति के लोग तेजस्वी का बात मान रहा है। बीजेपी कहती है कि अगर दोबारा से चुनाव जीतते हैं तो जंगल राज 2 आ जाएगा। जंगल राज 2 किसको कहते हैं? जब गरीबों का शासन आता है, गरीब का बोलबाला हो जाता है, गरीब के बाद BDO CO कलेक्टर सुनने लगता है, उसी को जंगल राज कहते हैं। जंगल राज का मतलब क्या है कि अनपढ़ का राज, बुर्बक दरोगा से बतिया ले, बिना पढ़ल लिखल SP से बतिया ले, बिना पढ़ल लिखल कलेक्टर से बतिया ले, इसी को जंगल राज कहते हैं। कोई गरीब SP से बतिया ले, इसको जंगल राज कहते हैं। मर्डर कब नहीं हुआ, अपहरण कब नहीं होता है? नेता को मर्डर हुआ है कल, यह तो जंगल राज है भाई, मंगल राज, ये जंगल राज है। यह जंगल राज है, देख लीजिए। चलिए, तो तेजस्वी यादव आज से कार्यकर्ता संवाद यात्रा पे निकले हैं, वहीं लालू प्रसाद यादव आज मुंबई के लिए रवाना हो गए हैं। मुंबई जाने के क्रम में बिहार की सियासत में गर्माहट ला दिए हैं लालू प्रसाद यादव। उन्होंने आज एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के अब आरजेडी और महागठबंधन में आने और जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जनता हमारे साथ थी, जिनसे हम जानने का प्रयास किए कि वाकई राजद का यह बयान जो है वो कहाँ तक सही है। क्या नीतीश कुमार सही में अब महागठबंधन के लिए मायने नहीं रखते हैं? आपकी क्या राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं।